आधार कार्ड अपडेट नहीं किया तो ये 4 काम आपके हो जाएँगे बंद। जैसे बैंक में आपका काम रुक सकता है, पेंशन का काम रुक सकता है, राशन का काम रुक सकता है और पैन कार्ड अगर कहीं लगाएँगे तो उसका भी काम रुक सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और अभी आपने अपडेट नहीं कराया है, आपने अपना फिंगर फोटो अपडेट नहीं कराया है, तो आपके क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपका आधार कार्ड रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। और अभी हम बात करेंगे आधार कार्ड अपडेट कैसे करेंगे ऑनलाइन घर बैठे, नया मोबाइल नंबर कैसे, पता, फ़ोटो, बायोमेट्रिक और ज़रूरी डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएँगे। अगर आपने आधार अपडेट नहीं कराया तो आपके बैंक खाता, पेंशन, राशन कार्ड ये सब कुछ बंद हो सकता है। तो इसी को देखते हुए अभी हम आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना बताएँगे और अभी फ्री है, फिर बाद में आपको पैसे पड़ने लगेंगे। तो चलते हैं। आधार कार्ड को अपडेट रखना आजकल बेहद ज़रूरी हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई के अनुसार यदि आपका आधार 10 साल पुराना हो गया है तो आपने अगर एक बार भी इसे अपडेट नहीं किया है तो आपको अपनी पहचान और पते का प्रमाण अपडेट कराना अनिवार्य है। ठीक है? यानी कि अगर आपने 10 साल से अगर कोई भी अपडेट नहीं किया है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपडेट कराएँ। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगर आप आधार अपडेट नहीं करते हैं तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए क्या-क्या सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 पे सरकारी योजनाओं का लाभ रुकना। ठीक है? भारत सरकार की अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं जैसे पीएम किसान, राशन कार्ड, पेंशन, डीबीटी सब्सिडी जो गैस की सब्सिडी आती है, आधार से जुड़ी है। अगर आधार डेटा पुराना है या बायोमेट्रिक मैच नहीं होते हैं तो आपकी किस्त या सब्सिडी रुक सकती है। ठीक है? और दूसरा देखते हैं बैंकिंग सेवाएं में बाधा। बैंक समय-समय पर री-केवाईसी मांगते हैं। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, जिससे लेन-देन विथड्रॉल ट्रांसफर बंद हो सकता है। ठीक है? यानी ये बैंक पे भी असर पड़ेगा। आपका जो है बैंक खाता बंद हो सकता है री-केवाईसी की वजह से। ठीक है? तीसरा सिम कार्ड और अन्य वेरिफिकेशन। नया सिम कार्ड लेना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या कोई भी सरकारी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड लिंक करना, आधार अपडेट ना होने पर वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। ठीक है? तो ये सिम कार्ड पे और जैसे आप आधार पे लिंक करेंगे उसमें भी समस्याएँ आएँगी। ठीक है? चौथा कारण बायोमेट्रिक मिसमैच। उम्र के साथ उँगलियों के निशान या आँखों की पुतलियाँ आइरिस में बदलाव आ जाता है। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट नहीं रखते हैं तो राशन की दुकान या बैंक में आपकी पहचान प्रमाणित नहीं हो पाएगी। यानी कि चौथा ये है कि आपका बायोमेट्रिक मिसमैच यानी कि आपके उम्र के साथ उँगलियाँ जो है उसके निशान घटते-बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से आपको हर 5 साल में आपको अपडेट कराना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं तो आपका ये फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगेगा, ना राशन पे आपको ना राशन देगा अंगूठा लगा के, ना बैंक में ही आपका काम होगा। ठीक है? और देखते हैं क्या काम बंद हो जाएगा। हाँ, सीधे तौर पर कोई काम बंद नहीं होता है लेकिन आधार के इनप्रेटिव निष्क्रिय होने का खतरा रहता है। ठीक है? यानी कि निष्क्रिय होने का खतरा रहता है आपके आधार कार्ड का। इसका मतलब है कि जहाँ भी ई-केवाईसी की ज़रूरत होगी वहाँ आपका आधार काम नहीं करेगा। ठीक है? जहाँ यानी ई-केवाईसी की ज़रूरत होगी वहाँ आपका आधार काम नहीं करेगा। ठीक है? तो अब इसके लिए क्या करना होगा? अभी क्या करें? ऑनलाइन अपडेट। ठीक है? आप यूडीआई की वेबसाइट पर जाकर नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन आधार केंद्र, बायोमेट्रिक फ़ोटो, फिंगरप्रिंट के लिए आपको नज़दीकी अपने आधार केंद्र जाना होगा। ठीक है? तो इसमें आपको 14 जून 2026 लास्ट डेट है। अभी आपका अपडेट अगर आप खुद से करते हैं तो फ्री में हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है? यानी 14 जून 2026 से पहले ये अपडेट करा लें, वरना आपका हो सकता है पेंशन ई-केवाईसी की वजह रुक जाए, आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो जाए या आपका राशन कार्ड लेते हैं वहाँ भी आपका ई-केवाईसी ना हो पाए, आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। ठीक है? तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको अपना आधार ज़रूर अपडेट करा लेना है। ठीक है? और हम आपको अब ऑनलाइन तरीका बताने वाले हैं, अभी ऑफलाइन जो कि नज़दीकी सर्विस सेंटर पे जाके होता है। ठीक है? अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे केवल पता, एड्रेस और दस्तावेज डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। देखिए स्टेप 1 यूडीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर myaadhar.udi.government.in पर जाना है। दूसरे स्टेप पे लॉगिन पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर कैप्चा कोड डालकर ओटीपी से लॉगिन करें। तीसरे स्टेप पे एड्रेस अपडेट या डॉक्यूमेंट अपडेट विकल्प चुनें।
चौथा, ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली बिल की स्कैन कॉपी अपलोड करना है, ठीक है। पाँचवाँ, शुल्क का भुगतान करें, यानी दस्तावेज़ अपलोड फिलहाल 14 जून 2026 तक फ्री है। पते के लिए ₹50 लग सकते हैं अगर आप पता बदलते हैं, ठीक है। और ऑफ़लाइन तरीका जो कि आपको नज़दीकी वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं बायोमेट्रिक, वहाँ आपकी नई फ़ोटो ली जाएगी और फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन किए जाएँगे, ठीक है, जब वहाँ जाएँगे। फ़ीस, बायोमेट्रिक फ़ीस अपडेट के लिए लगभग 100 से ₹125 और डेमोग्राफ़ी के नाम पता के लिए ₹50 शुल्क लगता है, ठीक है। अब ये ₹75 हो गया है, ठीक है। अपडेट क्या करना है पता, ऑनलाइन आधार केंद्र, ये देख सकते हैं ₹50 लगभग फ़ीस है और फ़ोटो प्रिंट केवल आधार ₹100 है और मोबाइल ये अभी ₹75 ही है, ठीक है। तो नो आधार अपडेट होने पे आमतौर पर 5 से 15 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद आप ऑनलाइन ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आप अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है या कोई करेक्शन नहीं ना, तो आप अपडेट करा लें, नहीं तो आपके जो जितने भी काम हैं आधार से रिलेटेड वो बंद हो सकते हैं, ठीक है। और जिनका भी 10 सालों से है वो तो उनको मैंडेटरी है, वरना उनका हो सकता है आधार कार्ड रद्द भी हो सकता है, क्योंकि निष्क्रिय कर देते हैं ना, तो नहीं हो फिर रद्द हो जाता है। ऐसे पता चलता है जो आधार कार्ड मेंबर है वो जीवित है और उसकी रेखाएँ जो है समय-समय पर अपडेट रहती है, तो उसका काम रुकता नहीं, कोई भी चाहे बैंक में हो, चाहे पेंशन का हो, और चाहे राशन कार्ड में हो, कहीं भी हो। तो आपको अपना आधार जो है अपडेट करा लेना है, ठीक है। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मैंने प्रक्रिया बता दी। तो अभी आप अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करें, आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको अवश्य सहायता करूँगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए मुझे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।